हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल खिचिक्स बात। तो आज पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4। इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन, फिर पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क और पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में पढ़ेंगे आई। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन है क्या, तो समझना इसको। हम लोग कभी भी किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हैं, ठीक है। गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम लोग फटक से हाथ उठाते हैं, ठीक है। किसी भी हम लोग गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम लोग हाथ को तुरंत से हटाते हैं। तो क्या है, इसी को बोलता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ऑटोमेटिक है, ठीक है। क्या है रिफ्लेक्स एक्शन? ऑटोमेटिक है। मतलब आप गर्म चीज़ को टच करोगे तो अपने अपने आप आपका हाथ हटेगा। आप कभी भी गर्म चीज़ को टच करके देखना, अपने आप हाथ हटाओगे। क्यों? क्योंकि क्या है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ऑटोमेटिक है। ये कैसे काम करता है? ऑटोमेटिक, अपने आप पे हाथ हटेगा। ब्रेन जो सिग्नल है ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, ब्रेन के पास बाद में पहुंचेगा। जब आप गर्म चीज़ से हाथ को हटाओगे फिर जाएगा सिग्नल ब्रेन के पास। समझ रहे हो? तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस, तुरंत होता है। आप गर्म चीज़ को टच करो, तुरंत अपने हाथ को हटाओगे, स्पॉन्टेनियस। और कैसा होता है? ऑटोमेटिक। कैसा होता है? ऑटोमेटिक, आपके कंट्रोल पर नहीं है, इनवॉलेंट्री है। क्या है? ऑटोमेटिक है, आपके कंट्रोल पर नहीं है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। कैसे एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन, ऑटोमेटिक होता है। सो हम लोग क्या समझे रिफ्लेक्स एक्शन से? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन ऑटोमेटिक, स्पॉन्टेनियस, ठीक। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जो कैसा होता है? तुरंत होता है, ठीक है। समझ गए? तो रिफ्लेक्स एक्शन कब होता है? जब कभी भी आप किसी भी गर्म हॉट चीज़ या कोल्ड चीज़ को टच करते हो, तब क्या शो होगा? रिफ्लेक्स एक्शन। और बहुत सी सारी चीज कंडीशन है जिसमें क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन शो होता है। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ गए कि रिफ्लेक्स एक्शन कब होता है। एक ऐसा होता है स्पॉन्टेनियस होता है, तुरंत फास्ट होता है, वेरी फास्ट होता है रिएक्शन। क्लियर? सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये इनवॉलेंट्री एक्शन है। कैसे है ये? इनवॉलेंट्री एक्शन है। और कैसा है ये? ऑटोमेटिक है। रिफ्लेक्स एक्शन कैसा है? इनवॉलेंट्री एक्शन है और ऑटोमेटिक है। और कैसे है? ऑटोमेटिक है। रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग को पता चला, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है जो हमारे कंट्रोल पर नहीं है, ठीक है। और क्या है? ऑटोमेटिक है। और क्या है? स्पॉन्टेनियस, तुरंत होता है। कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस। सो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इनवॉलेंट्री एक्शन है ये, ठीक है। ऑटोमेटिक है और कैसा है? स्पॉन्टेनियस है, तुरंत इस होता है एक्शन। आप समझे इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है सीएनएस। कौन कंट्रोल करता है इसको? इसको कंट्रोल करता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, सी। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं रेगुलेटेड बाय सीएनएस। रेगुलेटेड बाय सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इसको कौन रेगुलेट करता है? रिफ्लेक्स एक्शन को इसको रेगुलेट करता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आप समझ गए किस जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या है। अब आते हैं हम लोग रिफ्लेक्स आर्क। अब क्या देखेंगे? अब देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क। जो रिफ्लेक्स आर्क है, ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क। सो रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं? तो कभी भी हम लोग जो पाथवे, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे फ्लो हुए हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे फ्लो हुए हैं, ठीक है, जो पाथवे फ्लो हुआ है उसी को बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर? रिफ्लेक्स एक्शन में जो पाथवे फ्लो हुआ है उसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? पाथवे फ्लोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन, उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। कैसे कैसे पाथवे फ्लो हुआ होगा तो उसको समझो अब। तो समझो रिफ्लेक्स आर्क में क्या हुआ होगा। सबसे पहले क्या हुआ है? स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस। स्टिमुलस, सबसे पहले स्टिमुलस, जो भी स्टिमुलस होगा, हॉट हीट कुछ भी होगा, ठीक है, वो आपके रिसेप्टर के पास सबसे पहले क्या होगा? वो आप कहाँ जाएगा? सबसे पहले रिसेप्टर उसको क्या करेगा? ठीक है, सब
स्टिमुलस को कौन रिसीव करेगा? रिसेप्टर। ठीक है, फिर जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर सिग्नल को लेकर कहाँ जाएगा? इस सिग्नल को लेकर जाएगा कहाँ पर? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। सबसे पहले क्या है? स्टिमुलस। ठीक है, कुछ भी चीज़ स्टिमुलस है, रिसेप्टर क्या करेगा? उसको सेंस करेगा। रिसेप्टर क्या करेगा? सेंस करेगा। और कौन मैसेज को सीएनएस के पास पहुंचाएगा? कौन है यहाँ पर? यहाँ पर है सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पर कौन है? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, या बोल सकते हो एफरेंट। ठीक, एफरेंट। क्या बोल सकते हो? ये एफरेंट न्यूरॉन। जो मैसेज को कहाँ से लेके जाएगा? मैसेज को, ठीक है, मैसेज को बॉडी पार्ट से कहाँ लेके जाएगा? वो सीधा सीनस के पास लग जाएगा। कोई भी आपके बॉडी पार्ट्स में जो स्टिमुलस हुआ है, ठीक है, मान लो आपके पैर में, ठीक है, सो पैर से आपका जो रिसेप्टर उसको सेंस करेगा और मैसेज को लेके जाएगा? मैसेज को लेके जाएगा एफरेंट या मोटर या सेंसरी। ठीक है, एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे? मैसेज को लेके जाएंगे, किसके पास लेके जाएंगे? सीएनएस के पास। मैसेज किसके पास जाएगा? मैसेज जाएगा सीएनएस के पास। अब क्या होगा? अब जब सीएनएस, ठीक है, अब जब मैसेज सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंच गया, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा? यहाँ से फिर मैसेज भेजेगा। ठीक है, फिर से मैसेज भेजेगा। फिर से ये क्या करेगा? मैसेज भेजेगा किसको? इफेक्टर। ठीक है, किसको मैसेज भेजेगा? और ये मैसेज भेजेगा किसको? ये मैसेज भेजेगा इफेक्टर को। ठीक है, ये क्या करेगा? सीएनएस क्या करेगा? सीएनएस अब मैसेज भेजेगा किसको? सीएनएस मैसेज भेजेगा रिसेप्टर को। कौन लेके जाएगा मैसेज? सीएनएस। ठीक, सीएनएस से रिसेप्टर तक कौन मैसेज लेके जाएगा? इसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन या इफरेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मोटर न्यूरॉन या बोलते हैं इसको इफरेंट। मोटर न्यूरॉन या इफरेंट बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करता है? मैसेज को कैरी करता है कहाँ से? सीएनएस से इफेक्टर तक। ठीक है, सीएनएस से इफेक्टर तक जो मैसेज को कैरी करता है, जो मैसेज लेके जाता है, रेस्पॉन्स, ठीक है, इम्पल्स लेके जो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मोटर या इफरेंट। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मोटर या इफरेंट। तो आप समझ गए कि कैसे होता है। और फिर ये जो इफेक्टर है, ये क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा। क्या करेगा? ये रेस्पॉन्स करेगा। क्लियर? ये क्या करेगा? रेस्पॉन्स करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आप ध्यान से समझना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या हो रहा है? कुछ भी स्टिमुलस है, चाहे वो हीट हो सकता है, चाहे कोल्ड हो सकता है, ठीक है, कुछ भी स्टिमुलस है, सब वहाँ पर कौन? वहाँ पर रिसेप्टर है। ठीक है, उसको सेंस कौन करेगा? स्टिमुलस को रिसेप्टर सेंस करेगा। फिर जो मैसेज है, ठीक है, जो सिग्नल है, उसको कौन पास करेगा? कौन लेके जाएगा? सीनस के पास। उसको सिग्नल को, मैसेज को लेके जाएगा किसके पास? सीनस के पास। कौन लेके जाएगा? उसको बोलते हैं एफरेंट या बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या बोलते हैं उसको? एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे? मैसेज को कैरी करेंगे कहाँ से? रिसेप्टर से कहाँ तक? सीनस तक। ठीक है, रिसेप्टर से सीनस तक क्या करेंगे? मैसेज को कैरी करेंगे। अब जो मैसेज है किसके पास पहुँच गया? मैसेज है वो पहुँच गया सीनस के पास। जो मैसेज है एक किसके पास पहुँच गया? मैसेज है वो पहुँच गया अब सीनस के पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर से मैसेज भेजेगा किसको? इफेक्टर को। कैसे भेजेगा? किसके थ्रू भेजेगा? मोटर या इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा? सीएनएस मैसेज भेजेगा। किसको भेजेगा? इफेक्टर को। फिर हाँ, इफेक्टर क्या करेगा? फिर इफेक्टर करेगा रेस्पॉन्स। फिर जो आपका पैर है वो जो मसल से क्या होगा? मसल से कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, मसल का क्या होगा? उसके बाद मसल का कंट्रैक्शन होगा। जो मसल है इसका क्या होगा? फिर उसके बाद कंट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो समझ गया कि कैसे, मतलब जो है रिफ्लेक्स आर्क, कौन कौन सा पाथवे फ्लो होता है। तो ये था आपका रिफ्लेक्स आर्क, कैसे जो पाथवे है ये फ्लो होता है। ठीक है, कौन सा पाथवे फ्लो होता है, आप समझ गए कैसे रिफ्लेक्स आर्क काम करता है, वर्क करता है। आप क्लियर हो कि कैसे रिफ्लेक्स आर्क काम करता है। सबसे पहले क्या है इसमें? रिसेप्टर्स। कौन लेके जाएगा सिग्नल को, मैसेज को? सेंसरी या एफरेंट
कौन लेके आएगा इसको फिर से मैसेज को? मोटर या इफरेंट, ठीक, किसके पास आएगा? इफेक्टर के पास आएगा, फिर इफेक्टर के रिस्पॉन्स करेगा, मसल कंट्रैक्शन होगा, फिर मसल का क्या होगा? मसल का कंट्रैक्शन होगा। यहाँ तक समझ गए कि रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है? तो ये था पूरा प्रोसेस किसका? रिफ्लेक्स आर्क का। आपके एनसीईआरटी में जान ने का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, पैर वाला एग्जाम्पल दिया है आपके एनसीईआरटी में, उसमें भी सेम वही है, ठीक है, यही इसी को एक्सप्लेन किया है, इसी को आपके पैर बना के उसको एक्सप्लेन किया है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। उसमें एक और चीज़ ऐड हुआ है, समझना, ठीक है, इसमें एक और चीज़ मतलब ऐड हुआ है, समझो अब क्या होगा इसमें। सबसे पहला जो रिसेप्टर है, ठीक है, रिसेप्टर सेंस करेगा, फिर जो सेंसरी या इफरेंट न्यूरॉन है इसको कहाँ, मैसेज को कहाँ लेके आ रहे हैं? सीएनएस में। सीएनएस में जब लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर मतलब ये डायरेक्ट सीएनएस से क्या होता है? डायरेक्ट सीएनएस से जा सकता है इफेक्टर के पास, ठीक है, डायरेक्ट सीएनएस से जो मैसेज है जा सकता है इफेक्टर के पास। और एक होता है यहाँ पर सीएनएस पर प्रेजेंट होता है क्या? सीएनएस पर प्रेजेंट होता है एक और चीज़ जिसको बोलते हैं इंटरन्यूरॉन। सीएनएस पर एक और प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं जिसको? न्यूरॉन, इसको बोलते हैं इंटरन्यूरॉन, ठीक है। अब जो मैसेज है ये इंटरन्यूरॉन के थ्रू भी जा सकता है, ठीक है, जो मैसेज है ये इंटरन्यूरॉन के थ्रू भी इफेक्टर तक जा सकता है, लेकिन क्या, जो मैसेज है ये भी क्या कर सकता है? इफेक्टर, यहाँ पर क्या हो गया? इफेक्टर, मतलब यहाँ पर इंटरन्यूरॉन है जिसके थ्रू भी क्या हो सकता है? मैसेज है वो इफेक्टर के पास पहुँच जा सकता है, लेकिन कौन सा फास्ट होगा, ठीक है, कौन सा फास्ट होगा, ठीक है। ये वाले रास्ते में कोई भी फाटक नहीं है, ठीक है, पहला बार जो रास्ता है, पहला बार रास्ता जिसमें कोई भी इंटरन्यूरॉन नहीं है। इंटरन्यूरॉन क्या है आप समझो, इंटरन्यूरॉन फाटक है, ठीक है। सो पहले वाले रास्ता में कोई भी फाटक नहीं है और दूसरे वाले रास्ते में फाटक है, तो कौन जल्दी पहुंचेगा? भाई नॉर्मल बात है, जिसमें फाटक नहीं है उसको जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। तो जो पहले वाला ये था, ठीक है, जो क्या था? मोटर या इफरेंट के थ्रू तो ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या है? इंटरन्यूरॉन नहीं है, जिसमें इंटरन्यूरॉन नहीं है उसमें क्या होगा? जो मैसेज है, जो इम्पल्स है वो जल्दी पास होगा, एज कम्पेयर टू किसमें? जिसमें क्या है, जिसके थ्रू पास होगा, इंटरन्यूरॉन के थ्रू अगर इम्पल्स पास हो रहा है तो कैसा होगा? थोड़ा सा कम होगा, स्लो होगा, किससे कम, ठीक है, थोड़ा सा क्या होगा? स्लो होगा। तो ये था आपका इंटरन्यूरॉन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये क्या था? इंटरन्यूरॉन बस आपके एनसीईआरटी में इसी को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, एलेबोरेट किया है इसी को बस, बाकी और कुछ नहीं है। ये समझ गए तो आपको समझ आ गया होगा रिफ्लेक्स आर्क क्या है। अगर ये आपको समझ आया है तो आप समझ गए कि रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं, इसमें कैसा एक्शन होता है। आप क्लियर हो कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, सेंसरी ऑर्गन। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सेंसरी ऑर्गन। सो आप देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन आपको समझ आया। सो अब मूव करेंगे हम लोग किसमें? सेंसरी ऑर्गन। सो हम लोग के बॉडी में कितना ठो सेंस ऑर्गन है? हम लोग के बॉडी में कितना ठो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है? आप क्लास 10th में पढ़ोगे, ठीक है। सो कितना ठो हम लोग के बॉडी में सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है? कितना ठो है पता है आपको? सो अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सेंसरी ऑर्गन, या बोल सकते हो सेंस ऑर्गन। तो हम लोग के बॉडी में कितने ठो सेंस ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है। सो कौन कौन सा है समझो, सुनो। पहला है ईयर, पहला क्या है? ईयर, कान। सेकंड क्या है? आई, ठीक। थर्ड टंग, थर्ड क्या है? टंग। फोर्थ क्या है? स्किन, फोर्थ क्या है? स्किन। और फिफ्थ क्या है? नोस। ये सब क्या है? टोटल 5 सेंस ऑर्गन हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। टोटल 5 सेंस ऑर्गन हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आई, ईयर, टंग, माउथ, स्किन, ठीक, मतलब टंग माउथ, ठीक है। टोटल 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। माउथ में होगा, माउथ मतलब माउथ में क्या जाएगा? माउथ में जाएगा टंग, ठीक है। टोटल 5 सेंस ऑर्गन है, ईयर, कान, आई, टंग, नोस, स्किन। टोटल 5 सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू क्या होता है? हम लोग किसी भी चीज़ को सेंस करते हैं,
ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग सेंस कर पाते हैं। क्यों? किसके हेल्प से? इस सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स के हेल्प से क्या करता है, किसी भी चीज़ को हम लोग सेंस कर पाते हैं। तो सेंस ऑर्गन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, वो दिया है नोज का। ठीक है, सो नोज में कौन सा सेंस ऑर्गन होता है? सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि नोज में कौन सा सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है। सो नोज में जो है इसमें कौन सा सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होता है, तो कौन सा होता है इसमें? ऑल्फैक्टरी। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है इस नोज में। क्या होता है? नोज में प्रेजेंट होता है क्या? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। सो नोज में क्या प्रेजेंट होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। सो नोज में कौन सा रिसेप्टर प्रिंट होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ होते हैं? नोज में प्रिंट होते हैं, जो क्या करते हैं, किसको डिटेक्ट करते हैं? स्मेल को। ठीक है, किसको सेंस करते हैं? ये सेंस करते हैं फॉर स्मेल। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करते हैं, किसको सेंस करते हैं? ये सेंस करते हैं स्मेल को। किसको सेंस करते हैं? स्मेल को सेंस करते हैं। कौन करता है इसमें? नोज में क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, जो क्या करते हैं? स्मेल को सेंस करते हैं। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ये किससे फॉर्म्ड है भाई? किससे फॉर्म्ड हुआ है? सो किससे फॉर्म्ड हुआ है इसको देखो। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक, किससे फॉर्म्ड हुआ है ये? फॉर्म्ड बाय ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। किससे फॉर्म हुआ है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। इससे क्या हुआ है? ये फॉर्म्ड हुआ है। और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, ठीक है, जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, जो क्या है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, इसमें 3 सेल्स प्रिंट होते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में क्या होते हैं? 3 सेल्स प्रिंट होते हैं। कौन कौन सा होता है? सो सबसे पहले इसमें सेल्स होते हैं, 3 सेल्स उसमें प्रिंट होते हैं। कितना सेल्स? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में क्या होते हैं, जिसमें टोटल 3 सेल्स प्रिंट होते हैं। कौन कौन सा 3 सेल्स होता है उसको समझो। तो उसमें क्या होते हैं? 3 सेल्स होते हैं। 3 सेल्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? सबसे पहले इसमें होता है बेसल सेल। ठीक है, बेसल सेल। सेकेंड होता है सपोर्टिंग सेल। सपोर्टिंग सेल। और थर्ड होता है रिसेप्टर सेल। सपोर्टिंग सेल और थर्ड होता है रिसेप्टर सेल। रिसेप्टर सेल। टोटल इसमें 3 सेल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है? ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम फॉर्म होता है। तो कौन कौन सा सेल होता है एपिथेलियम में? पहला होता है बेसल सेल, सेकेंड होता है इसमें सपोर्टिंग सेल, और थर्ड होता है इसमें रिसेप्टर सेल। तीनों सेल क्या होता है इसमें? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्या फॉर्म करते हैं, क्या बनता है इससे? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बनता है। इससे क्या बनता है? इससे बनता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करता है? मैं आपको बताया हूँ, ये क्या करता है? स्मेल को डिटेक्ट करता है, सेंस करता है। किसको? स्मेल को सेंस करता है। ठीक है, समझ गए? तो ये था क्या? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। तो हम लोग ने सबसे पहले डिस्कस कर लिया किसके बारे में? नोज के बारे में, कि नोज में क्या होते हैं, क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं। नोज में क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, जो क्या सेंस करते हैं? स्मेल को सेंस करते हैं। ये था पहला। अब बात करेंगे हम लोग जो हम लोग के टंग में होता है। ठीक है, टंग में क्या होता है? सो टंग में कौन सा टंग में क्या होता है? कौन सा रिसेप्टर होता है इसमें? ठीक है, तो टंग में कौन सा रिसेप्टर होता है इसमें? इसमें होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। टंग में कौन सा रिसेप्टर होता है? इसमें होता है गस्टेटरी रिसेप्टर। इसमें क्या होता है? गस्टेटरी रिसेप्टर होता है, जो क्या करता है? किसको इस डिटेक्ट करता है? किसको सेंस करता है? ये सेंस करता है टेस्ट। ठीक है, क्या करता है? गस्टेटरी रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करता है? किसको सेंस करता है? टेस्ट को। क्या करता है? ये टेस्ट क्या करता है? सेंस करता है। टेस्ट को ये सेंस करता है। इसके पास क्या होते हैं? इसके पास गस्टेटरी रिसेप्टर के पास क्या होता है? टेस्ट बड होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? इसके पास होते हैं टेस्ट बड।
टेस्ट बर्ड के थ्रू क्या होता है, ये टेस्ट करता है, ठीक है, सेंस करता है टेस्ट को, ठीक है, क्या करता है, सेंस करता है, किसको सेंस करेगा, टेस्ट करता है, किसको, टेस्ट। इसके पास क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं। सो टंग के पास क्या होता है, टंग के पास होता है गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है, टंग के पास क्या होता है, टंग के पास गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जिसके थ्रू वो टेस्ट करता है, ठीक है। इसके पास होते हैं टेस्ट बर्ड जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, सेंस करते हैं। तो हम लोग ने अभी तक दो चीज़ पढ़े हैं। सबसे पहले देखे नोस के बारे में। नोस में क्या होता है, कौन सा रिसेप्टर होता है, नोस में होता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। नोस में क्या होता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो किसको सेंस करता है, स्मेल को, ठीक है। और टंग में क्या होता है, टंग में होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। टंग में क्या होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं जो किसको सेंस करता है, जो सेंस करता है टेस्ट को, जो किसको सेंस करता है, जो सेंस करता है टेस्ट को। तो ये दोनों रिसेप्टर होते हैं किसमें, नोस में और टंग में। अब देखेंगे हम लोग आई। आपके एनसीईआरटी में जो आई का दिया है उसको बहुत ब्रीफली दिया है, ठीक है। आई का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, आई का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं किससे, आई से। तो यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक आपको कोई डाउट थोड़ी है, ये था इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो क्या, जो है आई, ठीक है। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो, आई। सो ये जो आई है इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि जो आई होता है कहाँ पर सिचुएटेड होता है। जो हम लोग आई है ये कहाँ पर क्या होता है, सिचुएटेड होता है। कहाँ पर होता है, ये स्कल के ऑर्बिट में, ठीक है। इसका होता है कहाँ पर ये सिचुएटेड होता है, स्कल के ऑर्बिट में ये सिचुएटेड होता है। कौन, आई। अब देखेंगे आई के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। टोटल आई में कितने लेयर्स होते हैं, ठीक, कितने लेयर्स होते हैं। तो टोटल आई में कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। आई में कितने लेयर होते हैं टोटल, इसमें होते हैं 3 लेयर्स। 3 लेयर्स जो होते हैं हम लोग की आई में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा 3 लेयर्स होता है, इसमें कितना होता है लेयर्स, 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले लेयर होता है जिसको बोलते हैं ट्यूनिका फाइब्रोसा, ट्यूनिका फाइब्रोसा। सेकेंड लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका वस्कुलोसा, सेकेंड लेयर क्या बोलते हैं, ट्यूनिका वस्कुलोसा, वस्कुलोसा। और थर्ड लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका रेक्टिना, थर्ड लेयर है ट्यूनिका रेक्टिना। सो जो आई के लेयर होते हैं, ठीक है, आई में जो लेयर होते हैं और 3 लेयर्स होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है ट्यूनिका फाइब्रोसा, एक होता है ट्यूनिका वस्कुलोसा और एक होता है ट्यूनिका रेक्टिना। जो ट्यूनिका फाइब्रोसा होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें क्या आते हैं, ट्यूनिका फाइब्रोसा में आते हैं स्क्लेरा, स्क्लेरा, और क्या आता है, कोरिना, कोरिना, ठीक है। ये किस में आएंगे, ट्यूनिका फाइब्रोसा में। ट्यूनिका वास्कुलोसा में क्या आते हैं, क्रोइड, इसमें आता है क्रोइड। और जो क्रोइड है ये क्या फॉर्म करते हैं, क्रोइड फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, क्रोइड बॉडी, ठीक है। जो एक क्रोइड है क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म क्रोइड बॉडी, क्रोइड बॉडी। और थर्ड है ट्यूनिका रेक्टिना। जो ट्यूनिका रेक्टिना होता है इसमें क्या होते हैं, न्यूरल सेल होते हैं। इसमें जो न्यूरल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्यूनिका रेक्टिना में क्या होते हैं, न्यूरल सेल होता है। इसमें जो न्यूरल सेल प्रेजेंट होते हैं वो 3 टाइप्स का होता है, ठीक है। ट्यूनिका रेक्टिना में जो न्यूरल सेल होता है ये 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है, इसमें 3 टाइप्स के न्यूरल के सेल्स होते हैं। देखो कौन कौन सा होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग गैंग्लियन सेल। एक क्या होता है, पहला गैंग्लियन सेल। एक होता है जिसको बोलते हैं बाइपोलर सेल, बाइपोलर सेल। और एक होता है फोटो रिसेप्टर सेल। एक क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल। जो फोटो रिसेप्टर सेल है ये भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है कोन और एक होता है रोड। इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। बाकी आप इतना तक समझ लो कि जो आई का लेयर होता है, आई में टोटल
3 लेयर्स होते हैं, ठीक है। आई में कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा होता है? ट्यूनिका फाइब्रोसा, ट्यूनिका वास्कुलोसा, ट्यूनिका रेक्टिना। ट्यूनिका फाइब्रोसा में पढ़ेंगे हम लोग कि जो स्क्लेरा है, जो क्या है, स्क्लेरा एंड कोरेना, ये कहाँ पर होता है। जब हम लोग आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जब अभी आई का स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको समझ आएगा कि एक जो स्क्लेरा है, कोरेना है, क्लोराइड है, गैंग्लियन सेल है, बाइपोलर सेल है, फोटोरिसेप्टर सेल है, ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसका मैं प्रॉपर आपको लेबलिंग करके बताऊंगा कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोलते हैं, क्या फंक्शन उसका, कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ तक समझ गए कि जो लेयर्स है इसको हम लोग तीनों लेयर्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे जब अभी आई का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम लोग किसका? अब देखेंगे आई का स्ट्रक्चर। सो अब पढ़ते हैं आई का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको आई में कितने लेयर्स होते हैं मैं आपको समझा लिया कि टोटल इसमें कितने लेयर्स होते हैं आई में। इसमें 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। सो अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई का स्ट्रक्चर। सो आई के स्ट्रक्चर में देखो, स्ट्रक्चर ऑफ आई का स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ऑफ आई में हम लोग सबसे पहले आई का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। एक क्या है? आई बॉल है, ठीक है। एक क्या है? ये बन गया आई बॉल। ये क्या बन गया? आई बॉल बन गया। ये बन गया आई बॉल, ठीक है, आई बॉल। अब देखो इसमें इसमें जो आपको में जो आई बॉल है, जो हम लोग का आई है, आप मेरा आई आँख को देखो, ठीक है। जो ये वाइट पार्ट है, ठीक है, जो आपको मेरे आई का वाइट पार्ट दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं स्केलरा। जो आपको वाइट पार्ट दिख रहा है जिसको क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। जब मेरे आई को देखो, मेरे आँख को देखो, इसमें जो आपको वाइट पार्ट दिख रहा है, ठीक है, इस वाइट पार्ट को क्या बोलते हैं? इस वाइट पार्ट को बोलते हैं स्क्लेरा। जो किससे बनता है? इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। जो क्या किससे बनता है? ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। क्या? स्क्लेरा। जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है मेरे आई क्या, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्क्लेरा, ठीक है। सो ये इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, जो पूरा व्हाइट पार्ट दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जो व्हाइट पार्ट दिखता है, ये क्या है? स्क्लेरा। ये क्या है? पूरा स्क्लेरा है, ठीक है। जो व्हाइट पार्ट है वो क्या है? पूरा स्क्लेरा है। अब देखो, जो हम लोग आई होता है, जो हम लोग का एक क्या है, जो ब्लैक कलर का स्पॉट है, जो आपको दिख रहा है मेरे आई में ब्लैक कलर का, उसमें क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है। उसमें क्या होता है? ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, जिसको बोलते हैं कोरेना, ठीक है। इसमें क्या होता है? ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, जिसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को ट्रांसपेरेंट लेयर होता है यहाँ ऊपर में, जिसको बोलते हैं कोरिना, ठीक है। क्या बोलते हैं जिसको? कोरिना। तो आप सबसे पहले हम लोग ट्यूनिका फाइब्रोसा को डिस्कस कर लिए। ट्यूनिका फाइब्रोसा में होते हैं 2 लेयर्स, एक होता है स्क्लेरा और एक होता है कोरिना। स्क्लेरा समझ गए, व्हाइट पार्ट को क्या बोलते हैं? जो आई का है उसको स्क्लेरा। और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको बोलते हैं क्या? ट्रांसपेरेंट पार्ट को बोलते हैं कोरिना। ट्रांसपेरेंट पार्ट को बोलते हैं क्या? कोरिना। अब देखो, अब आई में अब आते हैं इसमें क्या होते हैं, और इसमें आपको और देखेंगे क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड देखेंगे आपको। ये जो क्लोराइड होता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये जो क्लोराइड होते हैं यहाँ पर थिन होते हैं, यहाँ पर आपको थिन देखेंगे क्लोराइड। और जब आई के पास सम देखो इसको, ये आपको क्लोराइड यहाँ पर ठीक दिखेंगे। यहाँ पर आपको क्या देखेंगे? जो क्लोराइड है ये थिन होता है और क्या फॉर्म कर रही है, इसको बोलते हैं क्लोराइड बॉडी।
ये क्या है, क्रोइड बॉडी, और ये क्या है, क्रोइड। इसको ये क्या है, इसको बोलते हैं, इस पार्ट इसको बोलेंगे क्या, क्रोइड। ये क्या है, क्रोइड। और जो ये थिन हो गया फॉर्म क्या, ठीक है, थिन थिक है, थिक स्ट्रक्चर टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जो आपको, ये जो आपको थिक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोरोइड बॉडी, कोरोइड बॉडी। जो ये आपको पहले क्या था, ये थिन था, ठीक है, जो कोरोइड था ये थिन था, ये थिक बन के क्या फॉर्म किया, ये थिक होकर फॉर्म किया कोरोइड बॉडी। ये थिक बना, ठीक है, बाद में क्या बना, ये थिक बना और क्या फॉर्म किया, ये फॉर्म किया कोरोइड बॉडी। तो आप समझ गए, सेकेंड लेयर भी हम लोग समझ गए। आई का सेकेंड लेयर क्या था, ट्यूनिका वास्कुलोसा। ट्यूनिका वास्कुलोसा में क्या था, कोरोइड एंड कोरोइड बॉडी। तो हम लोग क्या समझ गए, कोरोइड भी समझ गए और कोरोइड बॉडी भी समझ गए। अब समझो, जो कोरोइड बॉडी होता है, ठीक है, कोरोइड बॉडी में इसका एक्सटेंशन होता है और यहाँ से क्या फॉर्म होगा, यहाँ से फॉर्म होते हैं एरिस, ठीक है, यहाँ से क्या होते हैं एरिस, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्या, एरिस। इस पार्ट को बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, जो ब्लैक कलर का है, ये है एरिस। और एरिस के नीचे आपको स्मॉल होल दिखेगा, ठीक है, एक छोटा सा, बहुत ही मतलब इसमें छोटा सा स्मॉल होल दिखेगा, वो होल को बोलते हैं प्यूबिल। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं प्यूबिल। इसमें क्या दिखेगा आपको, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा स्मॉल होल दिखेगा, स्मॉल होल को बोलते हैं प्यूबिल। स्मॉल होल को क्या बोलते हैं, उस स्मॉल होल को बोलते हैं प्यूबिल, जो आई के बहुत ही छोटा सा होता है, आपको दिखेगा नहीं आपको नेकेड आइट से, ठीक है। तो समझो, ये जो कोरेना है, ठीक है, जो कोरेना है इसके बारे में मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो कोरेना होता है ये ब्लूइश कलर का होता है। कैसा होता है कोरेना, ब्लूइश कलर का होता है। और ये कैसा होता है, ये वस्कुलर होता है। कोरेना क्या होता है, ये वस्कुलर होता है, मतलब ये वस्कुलर मतलब इसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता। कोरोना में क्या होता है, इसमें ब्लड का फ्लो नहीं होता। ये कैसा होता है, ये होता है ये वस्कुलर, ठीक है, ये होता है ये वस्कुलर। और कैसे का, कौन सा कलर का होता है, ये ब्लूइश। जो कोरोना है कैसा होता है, ब्लूइश कलर का होता है। कैसा होता है, ये ब्लूइश कलर का होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेलानिन। इसमें क्या होता है, मेलानिन होता है। जिसमें भी अगर मेलानिन होगा तो उसमें हर हर हम लोग बॉडी में हर चीज़ जो कलर है किस लिए है, क्या प्रिंट हो इसमें, उसमें प्रिंट है मेलानिन। मेलानिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर कलरिंग, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, मेलानिन, ठीक है, पिगमेंट है वो। मेलानिन क्या, एक पिगमेंट है जो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। मेलानिन क्या करता है, पिगमेंट है जो क्या करता है, जो कलर प्रोवाइड करता है। तो समझ गए, जो कोरेना होता है कैसा होता है, ब्लूइश कलर का होता है। तो आप एरिस भी समझ गए। एरिस क्या है, क्रोइड बॉडी का एक्सटेंशन है, जिससे क्या फॉर्म हुआ है, एरिस। और इसका जो होल होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इस छोटा सा स्मॉल होल होता है, इसको बोलते हैं प्यूबिल। अब जो क्रोइड बॉडी होता है इसमें क्या होता है, इसमें लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है। क्रोइड बॉडी में क्या अटैच होता है, इसमें लिगामेंट अटैच होते हैं। ये क्या है, लिगामेंट्स है, जिसको बोलते हैं सस्पेंसर लिगामेंट, ठीक है। क्रोइड बॉडी में क्या होता है, किससे अटैच होता है वो, उसमें क्या होते हैं, सस्पेंसर लिगामेंट। ये क्या है, इसको बोलते हैं सस्पेंसर, सस्पेंसर लिगामेंट, सस्पेंसर लिगामेंट। ये क्या है, सस्पेंसर लिगामेंट है। सस्पेंसर लिगामेंट में क्या अटैच होता है, इसमें अटैच है लेंस, जहाँ से क्या होता है, हम लोग का इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्या है, ये है लेंस। ये क्या है, ये है लेंस, ये है लेंस। तो आप समझ रहे हो क्रोइड बॉडी में क्या क्या हो रहा है, इसमें क्या है, इसमें किससे अटैच है, ये सस्पेंसर लिगामेंट से अटैच है, ठीक है। और क्या अटैच किया है, क्या इसको पकड़ कर रखा है, जो सस्पेंसर लिगामेंट है क्या पकड़ कर रखा है, सस्पेंसर लिगामेंट लेंस को पकड़ कर रखा है। ये क्या है, मेरे दोनों हाथ क्या है, ये सस्पेंसर लिगामेंट है। और क्या चीज़ को पकड़ कर रखे हैं, ठीक है। ये आप समझो कि क्या जो मार्कर है ये, ठीक है, जो मार्कर है ये समझो, जो मार्कर है क्या है, ये है लेंस, ठीक है। जो मार्कर है क्या है, ये है लेंस।
और जो मेरे हाथ है, ये हाथ क्या है मेरा, सस्पेंशन लिगामेंट है। ये सस्पेंशन लिगामेंट इसको ऐसे पकड़ के रखे हैं, ठीक है, सस्पेंशन लिगामेंट इसको ऐसे पकड़ के इसको रखे हैं। तो इस यहाँ तक समझ गए। अब बात ऐसा, हम लोग ने सेकेंड लेयर भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड लेयर, ट्यूनिका रेक्टिना। ठीक है, अब कौन सा लेयर आएगा, अब आएगा थर्ड लेयर जिसको बोलते हैं ट्यूनिका रेक्टिना। जो ट्यूनिका रेक्टिना है कैसा होता है देखो, ठीक है, ये क्या है, ट्यूनिका रेक्टिना। इसको बोलते हैं ट्यूनिका रेक्टिना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूनिका रेक्टिना। ट्यूनिका रेक्टिना में आपको बताया था, इसमें क्या होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। सबसे पहला होता है गैंग्लियन सेल, सेकंड होता है बाइपोलर सेल, और थर्ड होता है फोटोरिसेप्टर सेल। सो इसमें क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के सेल होते हैं रेक्टिना में। एक क्या है, इसको बोलते हैं रेक्टिना। रेक्टिना में थ्री टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। अब इसमें आप सेल को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कहाँ पर करेंगे इसको ड्रॉ, यहीं पर मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या होते हैं, थ्री टाइप्स के सेल होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें, सबसे पहला सेल होता है इसमें, कौन सा होता है, गैंग्लियन सेल। सबसे पहले हम लोग आउटर मोस्ट सेल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, फोटो रिसेप्टर सेल, ठीक है। फोटो रिसेप्टर सेल टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा होता है फोटो रिसेप्टर सेल, फोटो रिसेप्टर सेल होता है, एक होता है कोन्स और एक होता है रोड्स। फोटो रिसेप्टर सेल, आप यहाँ पर नोट कर लो इसको। जो फोटो रिसेप्टर सेल है, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है, एक को बोलते हैं रोड्स और एक होता है कोन्स। एक को क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं रोड्स और एक को बोलते हैं कोन्स। एक क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल, एक को बोलते हैं रोड्स, रोड, ठीक है, एक क्या है रोड, रोड्स, और एक है कोन्स। जो रोड्स और कोन्स उसको सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको कौन सा सेल दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा जो सबसे अंदर साइड होंगे, ठीक है, जब से अंदर साइड होंगे कौन से सेल होंगे वो, ये आपको कौन सा सेल दिखेगा इसमें, रॉड दिखेगा। ये कौन सा है, ये आपको रॉड सेल दिख रहा होगा, और ये है कौन सेल, ये है रॉड सेल, और ये कौन सेल है, इसको बोलते हैं, ये हो गया रॉड सेल और ये हो गया कॉन सेल, ठीक है। ये कौन सेल है, इसको बोलेंगे रॉड, और ये कौन सा सेल है, इसको बोलेंगे कॉन सेल। ये हो गया कॉन सेल। इसके बाद कौन सा सेल है, इसके बाद है बाइपोलर सेल। इसके पास कौन सा सेल, इसके बाद है बाइपोलर सेल। अब बाइपोलर सेल भी देखो, एक कैसे सेल है, सेल है बाइपोलर सेल। ये सेल बन गए बाइपोलर सेल। अब ड्रॉ करते हैं लास्ट सेल जो है गैंग्लियन सेल, ठीक है। इसको नॉर्मली ड्रॉ करते हैं। ये क्या होगा, गैंग्लियन सेल। तो आप समझ गए कि टोटल इसमें थ्री सेल्स होते हैं। कौन कौन सा होता है, इसको बोलते हैं क्या, ये क्या है, ये है कौन, ये क्या है रॉड, ये क्या है बाइपोलर सेल, और ये क्या है गैंग्लियन सेल। एक कौन सा सेल है, गैंग्लियन
सेल। तो समझ गए कौन कौन सा स्ट्रक्चर इसमें होता है? आप क्लियर हो? समझ गए कौन कौन सा इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं? यहाँ तक आप क्लियर हो? फिर उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म ऑफ आई। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ विजन, कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है, उसको डिस्कस करेंगे। आप सबसे पहले आप आई का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको आई का स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा तभी आपको समझ आएगा मैकेनिज्म। ठीक है, जब आई का स्ट्रक्चर क्या हो क्लियर होगा तभी समझ आएगा क्या मैकेनिज्म। आप समझो दो रोड्स और कोन्स हैं। ठीक है, जो रोड और कोन्स है ये दो प्रोटीन के मिल से बनते हैं। जो रोड और कोन है ये दो प्रोटीन से मिलकर बनता है। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बनता है। कौन सा प्रोटीन होता है? उस प्रोटीन को बोलते हैं, एक क्या होता है, रोड्स और कोन्स प्रोटीन से मिलकर बनता है। कौन सा प्रोटीन होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अब। तो आप समझ लो, यहाँ तक समझ गए तो उसको लिखो, फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग मैकेनिज्म। आप क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। सब स्टार्ट करेंगे मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म में देखो, जो रोड एंड कोन होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसमें इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है इसमें? ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, ऑप्सिन। ऑप्सिन क्या है? एक ऑप्सिन एक प्रोटीन है। ऑप्सिन क्या है? एक प्रोटीन है। और किस चीज़ से मिलकर बनते हैं? और बनते हैं ऑप्सिन एंड रेटिनल। रेटिनल, रेटिनल क्या है? ये एल्डिहाइड है। किसका एल्डिहाइड है? रेटिनल एक एल्डिहाइड है। किसका एल्डिहाइड है? ये एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। ठीक है, ये किसके एल्डिहाइड है? एल्डिहाइड है विटामिन ए का। सो रेटिनल क्या है? ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है। किसका एल्डिहाइड है? ये विटामिन ए का। विटामिन, जो रेटिनल है क्या है? एल्डिहाइड है। किसका है? विटामिन ए का एल्डिहाइड है। सो ये हो गए ऑप्सिन, जो क्या है, प्रोटीन है। और रेटिनल जो क्या है, एल्डिहाइड है। किसका एल्डिहाइड है? विटामिन ए का एल्डिहाइड है। ठीक है, तो फोटोरिसेप्टर सेल क्या होता है? एक फोटो पिगमेंट्स होता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, फोटो पिगमेंट्स होता है। कौन कौन सा फोटो पिगमेंट्स होता है? रोड्स और कोन्स में क्या होता है, इसमें फोटो पिगमेंट प्रिंट होते हैं। ठीक है, रोड और कोन्स में क्या होता है, इसमें फोटो पिगमेंट प्रिंट होते हैं। कौन कौन सा फोटो पिगमेंट होता है इसमें? जो रोड्स में होता है इसको बोलते हैं क्या? जो रोड्स में फोटो पिगमेंट होता है उसको बोलते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ठीक है, जो क्या होता है, रोड में प्रिंट होता है। और जो कोन में प्रिंट होता है फोटो पिगमेंट, इसको बोलते हैं क्या? आइडोप्सिन। आइडोप्सिन, जो रोड्स में फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं क्या? जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। और जो कोन में फोटो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कोन में फोटो पिगमेंट प्रिंट होगा, जिसको बोलते हैं आइडोप्सिन। आप समझो, ये जो फोटो पिगमेंट है रोडोप्सिन और रोडोप्सिन एंड आइडोप्सिन, ठीक है, ये क्या है, फोटो पिगमेंट क्या है इसमें, रोड में है रोडोप्सिन और कोन में है क्या, आइडोप्सिन। जो कोन है, कोन में 3 टाइप्स ऑफ फोटो पिगमेंट होते हैं। कोन में क्या होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फोटो पिगमेंट होते हैं। आपके एनसीईआरटी में दिया है, नाम नहीं दिया है, बस बताया है कि जो कोन है इसमें 3 टाइप ऑफ पिगमेंट होते हैं। जो किसको डिटेक्ट, कौन से रेड को डिटेक्ट करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं, रिसिप्ट करते हैं रेड। ठीक है, रेड, ब्लू, ऑरेंज। ये रेड क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। सो ये रोड है, जिसको, जो रोड में फोटो पिगमेंट होगा जिसको बोलते हैं रोडोप्सिन। और जो कोन में फोटो पिगमेंट होगा जिसको बोलते हैं आइडोप्सिन। और जो रोडोप्सिन और आइडोप्सिन किस प्रोटीन से मिलकर बने हैं? ये दोनों प्रोटीन से मिलकर बने हैं ऑप्सिन। ठीक है, ऑप्सिन से मिलकर बना है दोनों। और किससे बना है? रेटिनल। रेटिनल क्या है? एक एल्डिहाइड है विटामिन ए का। रेटिनल क्या है? रेटिनल एक एल्डिहाइड है, किसका? विटामिन ए का। यहाँ तक क्लियर हो आप?
तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक थिंग फोटो रिसेप्टर के बारे में। यहाँ तक समझ गए। अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए, तभी आपको मैकेनिज्म ऑफ आई समझ आएगा, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ विजन। सो मैकेनिज्म ऑफ विजन है, इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले से। देखो मैकेनिज्म ऑफ विजन में होता क्या है, हम लोग अभी पढ़े हैं ये क्या है, आई बॉल है। इसमें हम लोग मैं अभी 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 मैं आपको बताया इसमें क्या होता है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ सेल होते हैं। पहला को बोलते हैं क्या, जिसमें होता है रॉड, ठीक है। रॉड शेप का सेल होता है, इसमें एक होता है, एक होता है क्या, इसमें एक होता है रॉड शेप का होता है, एक कोन शेप का होता है, फटाक से उसको बनाते हैं। एक है रॉड शेप का, एक है कॉन शेप का। और क्या होता है इसमें, और होता है इसमें इसके बाद बाइपोलर सेल। एक क्या है, बाइपोलर सेल। और क्या होता है इसमें, और इसमें होते हैं क्या, गैंग्लियन सेल। एक क्या है, गैंग्लियन सेल। इसको बोलते हैं, इसको मैं लेबलिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाया हूँ मैं। इसको बोल, एक क्या है रॉड सेल, ये क्या है कॉन सेल, एक क्या है बाइपोलर सेल, और ये क्या है गैंग्लियन सेल। लिख लो इसको, फिर से कंफ्यूज हो जाओगे वरना। गैंग्लियन सेल, ये है बाइपोलर बाइपोलर सेल, और ये है रॉड, और ये है कॉन। यहाँ तक समझ गए। अब देखो क्या होगा, अब मैकेनिज्म ऑफ फ्यूजन में क्या होगा, जब लाइट आएगा, ठीक है, जब लाइट यहाँ से प्यूविल से क्या होगा, राइट एंटर करेगा। जब राइट क्या होगा, राइट प्यूविल से एंटर करेगा, तब क्या होगा, सबसे पहले लाइट कहाँ जाएगा, सबसे पहले लाइट जाएगा गैंग्लियन सेल के पास। सबसे पहले लाइट किसके पास जाएगा, गैंग्लियन सेल के पास जाएगा, तो वहाँ कुछ नहीं होगा। सबसे पहले लाइट गया किसके पास, गैंग्लियन सेल के पास, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। फिर क्या होगा, जो लाइट है वो किसके पास जाएगा, फिर है जो लाइट किसके पास जाएगा, बाइपोलर के पास। सबसे पहले लाइट आया, हम लोग के आंख में सबसे पहले क्या हुआ, लाइट आया। सबसे पहले किसके पास गया, गैंग्लियन के पास, वहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ रिस्पॉन्स नहीं हुआ। फिर कहाँ लाइट गया, फिर गया बाइपोलर के पास। बाइपोलर में भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके पास तो लाइट है किसके पास जाएगा, लाइट जाएगा किसके पास, लाइट जाएगा फोटो रिसेप्टर सेल के पास, ठीक है। लाइट किसके पास जाएगा, अब लाइट जाएगा फोटो रिसेप्टर सेल के पास। फोटो रिसेप्टर सेल 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है क्या, रोड्स, और एक होता है कोन। किस प्रोटीन से बनते हैं ये, रोप्सिन, ठीक, ऑप्सिन एंड रेटिनल। जो रोप्सिन और एडोप्सिन है, ठीक है, जो क्या है, रोडोप्सिन है और एडोप्सिन है, दोनों दोनों एक ही प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। दोनों क्या होते हैं, एक ही प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, ऑप्सिन और रेटिनल। अब क्या होगा, जब लाइट किसके पास आएगा, फोटो रिसेप्टर के पास आएगा। जब क्या होगा, जब लाइट फोटो रिसेप्टर के पास पहुंचेगा, तो ये प्रोटीन था, एक प्रोटीन था क्या, रेटिनल, और एक प्रोटीन था ऑप्सिन। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, डिसोसिएशन होगा इसका। रेटिनल और ऑप्सिन जब क्या हो, जब रेटिनल और ऑप्सिन का क्या होगा, जब लाइट आएगा तो रेटिनल और ऑप्सिन का डिसोसिएशन होगा, अलग होंगे, ठीक है। ये क्या थे, रेटिनल थे, और ये क्या थे, ऑप्सिन थे। जब लाइट एंटर करेगा, जब लाइट एंटर करेगा, ठीक है, जब लाइट एंटर करेगा तब क्या होगा, तब इसका होगा डिसोसिएशन, ठीक है। जब ब्रेक करेंगे दोनों प्रोटीन, क्या होगा, दोनों प्रोटीन ब्रेक करेंगे। अब ये दोनों प्रोटीन ब्रेक करेंगे, जब ये दोनों प्रोटीन ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ठीक है। ये दोनों प्रोटीन जब सेपरेट होंगे तो क्या होगा, इससे इससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, वो किसकी तरह काम करेगा, वो काम करेगा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है।
एक्शन पोटेंशियल की तरह वो पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा। एक्शन पोटेंशियल है क्या? कुछ नहीं है, बस एक सिग्नल है, इम्पल्स है। ठीक है, ये क्या है? एक सिग्नल है। अब क्या होगा, जो सिग्नल है, जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल किसके पास जाएगा? ये जाएगा किसके पास? सबसे पहले जाएगा ये, अब ये जाएगा सबसे पहले बाइपोलर सेल के पास। किसके पास जाएगा? ये जाएगा सबसे पहले बाइपोलर सेल के पास। तो सबसे पहले किसके पास जाएगा? ये बाइपोलर सेल के पास जाएगा। ठीक है, फिर किसके पास जाएगा? ये फिर जाएगा ये गैंग्लियन सेल के पास। फिर किसके पास जाएगा? ये गैंग्लियन सेल के पास जाएगा। ये सब क्या करेंगे? रिसीव करेंगे, जो सिग्नल आ रहा है उसको ट्रांसमिट करेंगे। अब जो गैंग्लियन सेल है, ठीक है, जो क्या है? गैंग्लियन सेल है। गैंग्लियन सेल के पास क्या होता है? एक्सॉन होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? गैंग्लियन सेल के पास क्या होता है? इसके पास होते हैं एक्सॉन। अब जो एक्सॉन है, जो क्या है? एक्सॉन है। ये जो एक्सॉन है, ठीक है, ये क्या है? एक्सॉन है। और बहुत सारे जब एक्सॉन मिलते हैं तो क्या फॉर्म होता है? बहुत सारे एक्सॉन को बोलते हैं नर्व। बहुत सारे एक्सॉन को क्या बोलता है? बहुत सारे एक्सॉन को बोलते हैं नर्व। ठीक है, नर्व। तो जो एक्सॉन है, आप किसके पास जाएंगे? ये इसके थ्रू जो एक्सॉन है, ये कहाँ जाएगा? ये बहुत सारे एक्सॉन को क्या बोलते हैं? नर्व। तो इस पार्ट को बोलेंगे क्या? इस पार्ट को बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिक नर्व। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिक नर्व। जो नर्व है, जो नर्व जा रहा है, ठीक है, गैंग्लियन से क्या हो रहा है? गैंग्लियन से ये जो नर्व जा रहा है, ये नर्व कहाँ? ऑप्टिक नर्व किसके पास जाएगा? ये जाएगा ब्रेन के पास। ठीक है, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? ये ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया के पास जाएगा। और जो इमेज था, जो इमेज बना है रेटिना में, ठीक है, जो इमेज रिकॉग्नाइज हुआ है रेटिना में, वो जाएगा ब्रेन के पास। फिर ब्रेन सोचेगा, उसको देखेगा कि हाँ, इसको मैं देखा था वहाँ, मैं इसको हाँ वहाँ देखा था। ठीक है, हम लोग का जो ब्रेन है ये उसको रिकॉग्नाइज करेगा, मेमोरी है ब्रेन के पास हो, फिर समझेगा कि हाँ ये ब्रेन है। समझे? तो कैसे आप समझे कि जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होता है? इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको आप ध्यान से लिख लो, फिर मैं आपको अच्छे से और एक बार समझाऊंगा। अब जो ये नर्व है, किसके पास जाएगा? ये जाएगा ब्रेन के पास। और हम, ठीक है, ब्रेन के पास जाएगा, और जो मैसेज है, जो, ठीक है, वो क्या करेगा? होगा जो इमेज है वो रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, और इमेज फॉर्म हो गया ब्रेन में, क्या हुआ? इमेज बन गया। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म है? विजन का। कैसे हम लोग देख पाते हैं किसी भी चीज़ को? तो सबसे पहले क्या होता है, समझो। इसमें सबसे पहले, इसमें क्या होता है? सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को हम लोग जब देखते हैं, सबसे पहले सिग्नल किसके पास जाता है? सबसे पहले गैंग्लियन सेल के पास, फिर आता है बाइपोलर सेल के पास, फिर जाता है किसके पास? फिर जाता है फोटो रिसेप्टर सेल के पास। फोटो रिसेप्टर सेल कौन कौन से हैं? रॉड एंड कॉन, रॉड और कॉन। ठीक, इसमें क्या होता है? फोटो पिगमेंट होता है। फोटो पिगमेंट कौन कौन सा होता है? ऑप्सिन एंड रेटिनल। जब लाइट आएगा तो क्या होगा? ये ऑप्सिन और रेटिनल ब्रेक होंगे, डिसोसिएट होंगे। जब लाइट आएगा तो क्या होगा? ये जो ऑप्सिन और रेटिनल है, ठीक है, ये क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे, अलग होंगे। तो इससे क्या होगा? इससे जनरेट होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इससे क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ तो क्या होगा? इससे एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक सिग्नल है। एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक सिग्नल है। अब जो सिग्नल है किसके पास जाएगा? ये जो सिग्नल है ये जाएगा आप किसके पास? फिर से जाएगा बाइपोलर के पास, फिर जाएगा गैंग्लियन के पास, और गैंग्लियन के थ्रू, एक्सॉन के थ्रू कहाँ जाएगा? ये ऑप्टिक नर्व फॉर्म करेगा। ठीक, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन। ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाएगा? ये ऑप्टिक नर्व से जाएगा या कहाँ? ब्रेन में जाएगा। ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा। आप समझो, तो ये था आपका पूरा मैकेनिज्म किसका? विजन का। कैसे आप किसी चीज़ को देख पाते हो? आप समझो बाई, ओके, एक होता है डार्क स्पॉट, एक होता है, ठीक है, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, डार्क स्पॉट या ब्लाइंड स्पॉट, और एक होता है येलो स्पॉट। सबसे पहले आप ब्लाइंड स्पॉट को समझो। ये जहाँ से ये ऑप्टिक नर्व एग्जिट हो रहा है, ठीक है, जहाँ से क्या हो रहा है? ये ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट हो रहा है। जहाँ से क्या हो रहा है? ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट होगा। जहाँ से ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट होगा और ब्लड वेसल्स अंदर आएंगे। जहाँ से ऑप्टिक नर्व
एग्जिस्ट होगा और ब्लड वेसल्स अंदर आएंगे, उस पोर्शन को बोलते हैं क्या, उस जगह को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक, इस पार्ट को बोलेंगे ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ से क्या हो रहा है, ऑप्टिक नर्व, जहाँ से क्या हो रहा है, ऑप्टिक नर्व एग्जिट हो रहे हैं और ब्लड वेसल्स अंदर आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, उसी पोर्शन को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ से क्या होते हैं, ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट होते हैं और ब्लड वेसल्स अंदर आते हैं आई के, उसी को बोलते हैं ऑप्टिक ब्लाइंड स्पॉट। एक होता है येलो स्पॉट, एक क्या होता है, एक होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट कहाँ पर होगा, येलो स्पॉट जैसे ही आपके सेंटर पे होगा, ठीक, आई के जो आई बॉल है इसके सेंटर में क्या होगा, येलो स्पॉट होगा, मतलब यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर येलो स्पॉट होगा। एक क्या है, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट से क्या करेगा ये, येलो स्पॉट में होता है प्रेजेंट, ठीक है, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट में क्या होता है, लेक्यूमल होता है, ठीक है। येलो स्पॉट में क्या होता है, इसमें जो प्रेजेंट होगा, आप समझो इसमें होते हैं जो लाइट है, ये डायरेक्ट जो लाइट है, जो लाइट आएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट किसके पास जाएगा, लाइट है ये किसके पास जाएगा डायरेक्टली, इस लाइट है वो किसके पास जाएगा डायरेक्टली, येलो स्पॉट के पास भी जाएगा। लाइट है किसके पास जाएगा डायरेक्टली, जो लाइट आएगा हम लोग आई से, आँख से, वो सीधा किसके पास जाएगा, येलो स्पॉट के पास जाएगा। येलो स्पॉट के पास होते हैं क्या, जो आपको कोन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्सटेंशन, ठीक है, सस्पेंशन दिख रहा है आपको, टेंशन, इसी को बोलते हैं क्या, फोविया। इसी क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फोविया। फोबिया में क्या होता है, खाली कोन्स होते हैं। फोबिया में क्या होता है, खाली कोन्स प्रिंट होते हैं, इसमें रॉड्स नहीं होते। ठीक है, फोबिया में क्या होता है, खाली कोन्स प्रिंट होता है, इसमें रॉड्स नहीं होते। उसके जो लाइट हम लोग के सीधा कहाँ जाएगा, जो हम लोग का लाइट सीधा येलो स्पॉट, जो हम लोग का लाइट है वो येलो स्पॉट के पास जाएगा। जो भी हम लोग का लाइट है, जो भी सब चीज़ हम लोग देखते हैं, वो लाइट हम लोग सीधा किसके पास जाता है, येलो स्पॉट के पास जाएगा, तो हम लोग किसी भी चीज़ को क्लियर देख पाते हैं। ठीक है, अगर लाइट है वो येलो स्पॉट के पास पहुंचेगा तो किसी भी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर देख पाते हैं, उसी के चलते। जो लाइट है वो किसके पास जाता है सीधा, लाइट है वो किसके पास जाता है सीधा, येलो स्पॉट के पास जाएगा। तो इसके पास क्या होता है, येलो स्पॉट के पास होता है फोबिया। ठीक है, येलो स्पॉट के पास क्या होता है, येलो स्पॉट के पास होते हैं फोबिया। तो आप समझ गए कि ब्लाइंड स्पॉट किसको बोलते हैं और फोबिया किसको बोलते हैं और येलो स्पॉट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मैकेनिज्म। आप समझो एक छोटा सा टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ एरिस। एरिस का एडजस्टमेंट कैसे, एरिस से कैसे उसका कैसे एडजस्टमेंट होता है। सो एडजस्टमेंट ऑफ एरिस, सो एडजस्टमेंट ऑफ एरिस में समझो क्या होता है उसमें। एडजस्टमेंट ऑफ एरिस ये क्या है, हम लोग का आई बॉल है, ठीक, आँख है, सेकेंड दूसरा आँख है। इसमें क्या होता है समझो, इसमें होते हैं एक आँख है, ठीक है, इसमें जो हम लोग आई है, कौन सा सेल से बनता है, कौन सा मसल से बनता है, इसमें स्मूथ मसल। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्मूथ सेल्स होते हैं, इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ये है रॉड्स, एक क्या है रॉड्स, एक क्या है सर्कुलर स्ट्रक्चर। अब हम लोग समझो दो प्यूबिल है, जो क्या है प्यूबिल। जब हम लोग बहुत अंधेरे में रहते हैं, ठीक है, जब हम लोग क्या होते हैं बहुत अंधेरे में रहते हैं, जो हम लोग जो प्यूबिल है एक ऐसा होता है, प्यूबिल हम लोग का है वो लार्ज हो जाता है। जब हम लोग बहुत ही अंधेरे में रहेंगे तो हम लोग का जो प्यूबिल है क्या होगा, ये क्या होगा, इसका प्यूबिल बहुत ही लार्ज हो जाएगा। जब क्या होगा, हम लोग बहुत ही अंधेरे में होंगे तो, और बहुत ही उजाला में होंगे, बहुत ही लाइट एरिया में होंगे, ठीक है, लाइट प्लेस में होंगे, तो जो हम लोग का प्यूबिल है कैसा होगा, स्मॉल होगा। समझ गए। अगर हम लोग कभी भी क्या होंगे, अगर हम लोग डार्क प्लेस डार्क रूम में हैं तो हम लोग जो प्यूबिल है वो क्या होगा, बहुत लार्ज हो जाएगा। अगर हम लोग किसी भी लाइट एरिया में है, ठीक है, वो जो हम लाइट एरिया में है तो हम लोग का जो प्यूबिल है एक ऐसा होगा, जो हम लोग प्यूबिल हो जाएगा शॉर्ट। तो कॉन्सेप्ट को समझे आप कि इसमें क्या होता है, क्या इसमें मैकेनिज्म होता है, कौन कौन सा इसमें मैकेनिज्म है जो परफॉर्म करते हैं।
ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ फ्यूजन में आप समझ गए इसमें क्या क्या होता है, और ये भी समझ गए आपकी एडजस्टमेंट ऑफ एरिस में क्या होता है। एडजस्टमेंट ऑफ एरिस में क्या होता है, इसमें जब हम लोग डार्क रूम में रहेंगे, ठीक है, जो प्यूबिल का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैसे होगा, हाँ इसको भी समझ लो कि कैसे होगा भाई। ये सेल को बोलते हैं, जो आपको सेल दिख रहा है, ठीक है, जो गोल 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 है, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्मूथ सेल, सर्कुलर स्मूथ मसल, ठीक है, स्मूथ मसल। और आपको जो रॉड रॉड दिख रहा है, ठीक है, रॉड रॉड लैप का आपको ये रॉड दिख रहा है, ठीक है, इस रॉड को बोलते हैं क्या, रॉड को बोलते हैं क्या, इस रॉड को बोलते हैं रॉड सर्कुलर, ठीक है, रॉड सर्कुलर मसल, रेडियल, ठीक, एक किसको बोलते हैं, रेडियल, रेडियल सर्कुलर मसल। सो टू टाइप के मसल होते हैं हम लोग आई में, एक होता है सर्कुलर स्मूथ मसल जो सर्कल टाइप के हैं, एक होता है रेडियल स्मूथ, रेडियल सर्कुलर मसल जो कैसा होता है, रॉड शेप का होता है, जो कैसा होता है, रॉड शेप का होता है। तो आप समझो, जब हम लोग डार्क रूम में हैं, तो हम लोग का प्यूबिल है वो कैसे लार्ज होता है, क्यों लार्ज होता है भाई। तो जब डार्क रूम में होगा तो प्यूबिल क्यों लार्ज होगा, जब क्या होगा, रेडियल सर्कुलर मसल कांटेक्ट करेगा। जब क्या होगा, जब अंधेरे में हो तो क्या होगा, जो रेडियल सर्कुलर मसल है, रेडियल सर्कुलर मसल का कंट्रैक्शन हो, कांटेक्ट करेगा रेडियल, रेडियल स्मूथ, रेडियल जो रेडियल मसल, सॉरी, जो रेडियल स्मूथ मसल है, ठीक है, जो क्या है, जो रेडियल स्मूथ मसल है, ये क्या होगा, इसका कांटेक्ट होगा। रेडियल स्मूथ मसल क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। जब आप अंधेरे में हो तो आपका प्यूबिल क्या होगा, प्यूबिल लार्ज होगा। क्लियर। जब आप अंधेरे में हो तो क्या होगा, रेडियल स्मूथ मसल कांटेक्ट करेगा। अगर ये कांटेक्ट करेगा तो क्या होगा, प्यूबिल का साइज इंक्रीज होगा। जब आप बहुत ही लाइट प्लेस में, आप रूम में हो, ठीक है, जो बहुत 3-4 आपके रूम में लाइट है, तो आपका जो सर्कुलर स्मूथ मसल है क्या होगा, कांटेक्ट करेगा। ये क्या होगा, इससे इसका कांटेक्ट होगा। जब लाइट में हो तो क्या होगा, जो सर्कुलर स्मूथ मसल है ये कांटेक्ट करेगा। जो प्यूबिल कैसे होगा, प्यूबिल स्मॉल होगा। प्यूबिल कैसा होगा, इससे प्यूबिल स्मॉल होगा। तो रेडियल स्मूथ मसल कब होता है, डार्क प्लेस में होगा ये, ठीक है, डार्क जगह, अब डार्क जगह में होगा ये, ठीक है, डार्क चीज़ को आप देखोगे तब होगा डार्क रूम में। और जो सर्कुलर स्मूथ मसल ये दिन समय में होगा, डे समय में होगा। आपका जो प्यूबिल है इसका साइज स्मॉल हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट करेगा तो आपका साइज क्या होगा, सर्कुलर स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट, एरिस का। किसका अरेंजमेंट है ये, एरिस का। इसमें कौन से मसल्स है, इसमें 2 मसल्स होते हैं, ठीक है। एरिस में क्या होता है, एरिस का 2 मसल्स होते हैं। कौन कौन से मसल, एक होता है सर्कुलर स्मूथ मसल, एक होता है रेडियल स्मूथ मसल। तो आप दोनों मसल्स को समझ गए हो कि कौन कौन से मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब ये कांटेक्ट करेगा तो कैसे होगा, समझो, ये कांटेक्ट करेगा तो जो ये रॉड शेप का है, ये क्या होंगे, अंदर हो जाएंगे। जब ये कांटेक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो रॉड शेप का है कैसे होंगे, कांटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका ये प्यूबिल का साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या होगा, प्यूबिल का साइज इंक्रीज हो गया। ये कब होगा, जब आप डार्क रूम में हो, डार्क जगह रूम या कहीं पर भी आप जहाँ अंधेला है, ठीक है, जहाँ उजाला नहीं है, जहाँ अंधेला है, तो वहीं क्या होगा, जो प्यूबिल का साइज है ये लार्ज हो जाएगा। क्या होगा, प्यूबिल का साइज लार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब प्यूबिल का साइज कब होगा, जब रेडियल स्मूथ मसल कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, ये करेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्ट। तो प्यूबिल का साइज क्या होगा, प्यूबिल का साइज हो जाएगा स्मॉल, प्यूबिल का साइज हो जाएगा, सॉरी, लार्ज। जब रेडियल स्मूथ मसल कांटेक्ट करेंगे तब क्या होगा, प्यूबिल का साइज लार्ज हो जाएगा। तो ये था मैकेनिज्म किसका, रेडियल स्मूथ मसल और सर्कुलर स्मूथ मसल, अरेंजमेंट ऑफ एरिस, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग ने इस लेक्चर में पूरा आई को पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले पढ़े हम लोग रिफ्लेक्स सेक्शन, फिर पढ़े रिफ्लेक्स आर्क किसको बोलते हैं,
फिर डिस्कस के सेंसरी ऑर्गन, फिर उसके पास आई पढ़े। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग ईयर। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।